हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है सारणी हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए की ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। विकल्प हमारे पास है ए बी सी चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है यहाँ पर हमें इसके लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और वो ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, हम जो पंक्ति है R1 पंक्ति इसमें परिवर्तन करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, हल करते हैं तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो ये है R1 है ना, ये R1 है, ये वाला हमारे पास R2 है और ये वाला R3। तो यहाँ पर करते हैं तो R1 पहले R2 और R3 को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और R1 में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा जीरो। फिर इसमें इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और R1 में से घटा रहे हैं तो माइनस का दो सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस दो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर घटाएंगे R1 में से तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा और माइनस का क्या बचेगा, दो बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। बाकी को हम जैसा का जैसा लिख देते तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति को देखेंगे तो इसमें से माइनस का दो जो है वो बाहर आ रहा है, तो माइनस दो को हमने कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बचा क्या, मतलब वो बेनिश निकाल लिया बाहर, तो सी स्क्वायर बचा यहाँ बचा कितना, बी स्क्वायर। ठीक है, या सिर्फ हम दो को ही ले लेते हैं तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो R1 में हम परिवर्तन या फिर R3 में हम परिवर्तन कर लेते हैं। एक तो क्या R1 प्लस R3, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और एक R2 में हम परिवर्तन कर लेंगे R2 R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखो क्या आता है, ये हो गया दो। पहले वाला पंक्ति तो ऐसे कैसा आएगा हमारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें इसको जोड़ रहे हैं है ना, तो ये तो हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस जीरो तो जीरो आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होगा, यहाँ बचेगा कितना, ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर में ये माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। ऐसे सी स्क्वायर में जीरो जोड़ेंगे सी स्क्वायर है ना, R3 में कर रहे हैं, सी स्क्वायर में ये जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, सॉरी क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको हल कर लेते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, दो, पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो जीरो के सापेक्ष तो जो भी रिजल्ट आएगा वो जीरो आ जाएगा। फिर माइनस का सी स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस का सी स्क्वायर। अब इसके संगत जो पंक्ति और स्तंभ को छुपाने के बाद क्या बचेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा सी स्क्वायर गुणा जीरो जीरो। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और इसके संगत पंक्ति को और स्तंभ को छुपाएंगे तो ये हो गया जीरो और माइनस का कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा दो, और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा।
आशा करता हूँ बच्चों हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।